आज हमारे पास एक कहानी है जो शायद कई लोगों को छू जाएगी। हम्म, अंधेरे से उजाले तक, हम्म, अमन की प्रेरणादायक गाथा। हम्म, ये स्रोत हमें अमन के सफर पर ले जाता है। हम्म, एक ऐसे लड़के का सफर जिसने मतलब गरीबी और बहुत सारी मुश्किलों के बीच भी हम्म। बड़े सपने देखे। हाँ बिल्कुल, ये वो कहानी है जो हिम्मत देती हैं। हाँ, कहानी शुरू होती है गांव से। हम्म, आप सोचिए, मिट्टी का घर हम्म, और वो भी टपकती हुई छत। हम्म, पिता बढ़ई का काम करते थे, हम्म, माँ खेतों में मजदूरी। हम्म, लेकिन छोटा सा अमन, हम्म, वो अपनी माँ से कहता था, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा मम्मी, हम्म। आपको हाथ से खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं गैस दिलवाऊंगा। वाह, बचपन से ये सोच। हाँ, पर मजे की बात यह है, या दुख की कहिए, हम्म, कि गांव वाले उस पर हंसते थे। हम्म। कहते थे, अरे पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। ये बहुत आम है, खासकर उस पृष्ठभूमि में। लोग अक्सर सपनों को बचपन की बातें कहकर उड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसके विश्लेषण में उतरते हैं। जरूर। तो देखिए, अमन की शिक्षा के प्रति जो लगन थी वो कमाल की थी। स्कूल था कोई 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर? हाँ, और वो रोज पैदल जाता था। इतना ही नहीं, जब जूते फट गए तो नंगे पांव भी गया, पर स्कूल जाना बंद नहीं किया। ये जुनून असाधारण है ना? बिल्कुल असाधारण है। रोज 5 किलोमीटर पैदल, वो भी बिना साधनों के। ये सिर्फ जुनून नहीं है, ये शायद उस माहौल से, उस गरीबी से बाहर निकलने की एक बहुत गहरी तड़प दिखाता है। सही कहा। और पता है, अक्सर जब दुनिया आपसे उम्मीदें कम रखती है, जैसे वो गांव वाले, तो अंदर की जिद शायद और बढ़ जाती है। उनके ताने हो सकता है अनजाने में उसके इरादे को और मजबूत कर रहे हों। ये हो सकता है। और ये जिद, ये इरादा तब और परखा गया जब 10वीं के इम्तिहान बिल्कुल नजदीक थे और उसके पिता बीमार पड़ गए। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन अमन ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, बल्कि उसने सुबह खेतों में काम करना शुरू किया, दिन में स्कूल जाता और रात में ट्यूशन पढ़ता। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। पिता की बीमारी, घर की तंगी, इसने उसे सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बनाया होगा, बल्कि शायद उसकी आंखों के सामने रास्ता और साफ कर दिया होगा कि भाई शिक्षा ही एकमात्र तरीका है यहां से निकलने का। शायद यही हुआ होगा। और उसकी माँ का वो कहना, बेटा जो तू कर रहा है ना, एक दिन लोग मिसाल देंगे, ये सिर्फ हौसला देना नहीं था, ये शायद उस विश्वास की पुष्टि थी जो अमन को कहीं ना कहीं खुद पर था। ऐसी जो चुनौतियां होती है ना, हाँ, वो अक्सर इंसान की सहन शक्ति और उसके फोकस को बिल्कुल चरम पर ले जाती हैं। सही बात है। और नतीजा देखिए, 10वीं में उसने जिले में टॉप किया। वाह, जबरदस्त। फिर 12वीं में स्कॉलरशिप मिली और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता खुल गया। दिल्ली पहुंचना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी उस गांव के लड़के के लिए। बहुत बड़ी। लेकिन संघर्ष वहां भी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम जारी रखा। मतलब आराम नहीं था अभी भी? बिल्कुल नहीं। और यहीं से उसने आईएएस बनने का सपना देखा और तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, आईएएस का सपना, ये तो और बड़ी चुनौती थी। दिल्ली पहुंचना एक बात, पर यूपीएससी, वो बिल्कुल अलग मुकाबला है। हाँ, और ये मुकाबला आसान नहीं था। पहली कोशिश में वो असफल रहा। पहली असफलता। और अब फिर से वही गांव वालों की बातें सुनने को मिली। कहा था ना, ये सब तेरे बस का नहीं, शहर में ही कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता। उफ, ये सामाजिक दबाव असफलता के बाद ये बहुत भारी पड़ता है। हाँ, असफलता, खासकर जब उसके साथ लोगों का मजाक जुड़ा हो, वो इंसान को तोड़ सकती है। लेकिन लगता है अमन के मामले में इसने शायद आग में घी का काम किया। अच्छा, कैसे? ये ताने शायद उसे बार बार याद दिलाते रहे कि उसे क्या साबित करना है, किसके लिए वो ये सब कर रहा है। पहली असफलता अक्सर दूसरी कोशिश के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है, पता है? क्योंकि तब आप सिर्फ परीक्षा पास नहीं करना चाहते, हाँ। आप उन आवाजों को भी गलत साबित करना चाहते हैं जो कह रही थी कि तुम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और उसने कर दिखाया। दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर करके अमन आईएएस ऑफिसर बन गया। शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। अफसर बनने के बाद उसने सबसे पहले अपने गांव में उसी स्कूल को बेहतर बनवाया जहां वो खुद पढ़ा था। अरे वाह, ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ, और अपने माँ बाप को शहर ले आया। आज वही गांव वाले जो कभी हंसते थे, उसे इज्जत से अमन बाबू, हमारे गांव की शान कहते हैं। ये असली सफलता है शायद। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, अमन का वापस अपने गांव के लिए, अपनी जड़ों के लिए कुछ करना, ये दिखाता है कि वो अपनी शुरुआत को भूला नहीं। सही। उसने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि उस समुदाय को भी कुछ लौटाया जिसने उसे बनते देखा था, भले ही शुरुआत में उसका मजाक उड़ाया हो। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में एक लाइन है जो जैसे पूरे सफर का निचोड़ है।
अगर हालात आपके खिलाफ है तो मत डरिए। सपने पूरे होने में देर लग सकती है, पर जब तक आप रुकेंगे नहीं, हार भी जीत में बदल जाएगी। कितनी शक्तिशाली बात है ये। बहुत बहुत शक्तिशाली। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सफलता का असली पैमाना सिर्फ कोई पद हासिल करना या पैसा कमाना, या फिर सफलता वो है जब आप अपनी कामयाबी का इस्तेमाल दूसरों के जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं, जैसे अमन ने किया। ये सवाल शायद हर उस व्यक्ति के लिए सोचने लायक है जो अपने लक्ष्यों को पाने के सफर पर है, कि आखिर उनकी सफलता का मतलब क्या है।